हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल MCQ पॉइंट्स में। मैं हूं सुभाष। आज का हमारा टॉपिक है ढोकलो शहर शासन व्यवस्था। फ्रेंड्स, ढोकलो शहर शासन व्यवस्था से JPSC PT में एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैंने इस टॉपिक से ढोकलो शहर शासन व्यवस्था से 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब फ्रेंड्स, मैंने JPSC का सिलेबस को ध्यान में रखकर टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो बनाया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 1 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, ढोकलो शहर शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति समुदाय से है? इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, खड़िया। ढोकलो शहर शासन व्यवस्था का संबंध खड़िया जनजाति से है, जिनमें फ्रेंड्स ढोकलो का अर्थ होता है ढोकलो का अर्थ होता है फ्रेंड्स बैठक, और सोहर का मतलब होता है सोहर का मतलब होता है अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, ढोकलो का अर्थ क्या होता है? बैठक। और फ्रेंड्स, सोहर का अर्थ होता है अध्यक्ष। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, खड़िया जनजाति मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार की खड़िया जनजाति मुख्यतः होते हैं, जिनमें फ्रेंड्स पहला है पहाड़ी खड़िया। तो फ्रेंड, इन्हें भी याद रखिएगा। पहला है पहाड़ी खड़िया, जिन्हें फ्रेंड्स हम लोग हिल खड़िया भी बोलते हैं। और दूसरा है फ्रेंड्स दूध खड़िया। और तीसरा है फ्रेंड्स ढेलकी खड़िया। अब फ्रेंड्स, पहला जो है पहाड़ी खड़िया या हिल खड़िया, इनकी सर्वाधिक जनसंख्या फ्रेंड्स सिमडेगा के कोलेबिरा क्षेत्र में पाई जाती है। अब फ्रेंड्स, जो दूध खड़िया जो है, तो फ्रेंड इसका निवास स्थल गुमला जिले के सीसे थाना क्षेत्र में कोयल नदी के किनारे गांव में पाए जाते हैं। और फ्रेंड्स, तीसरा जो है ढेलकी खड़िया, इनका फ्रेंड्स निवास स्थल रांची और हजारीबाग के क्षेत्रों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, 1934-35 में खड़िया समाज द्वारा गठित अखिल भारतीय महासभा को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, यह प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ढोकलो। फ्रेंड्स, 1934-35 में खड़िया समाज द्वारा गठित अखिल भारतीय महासभा को ढोकलो नाम से जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, ढोकलो शहर शासन व्यवस्था में अशुद्ध परिवारों के शुद्धिकरण का कार्य निम्न में से कौन करता है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, करटाहा। फ्रेंड्स, गांव में जब किसी परिवार को अशुद्ध करार दिया जाता है तो फ्रेंड्स उसे शुद्धिकरण का कार्य करटाहा के द्वारा होता है। अब फ्रेंड्स, इस शुद्धिकरण की इस प्रक्रिया को हम लोग भात भीतर के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड, इन्हें भी याद रखिएगा, शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है फ्रेंड्स उसे भात भीतर के नाम से जानते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, ढोकलो शहर शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान को कहा जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पहान या कालो। फ्रेंड्स, पहान या कालो को विभिन्न पर्व त्योहारों जैसे कर्मा पूजा में, फ्रेंड्स फागु पूजा में और शादी ब्याह इत्यादि के अवसर पर इन्हें कालो को या पहान को पूजा पाठ हेतु करने के लिए बुलाया जाता है। अब फ्रेंड्स, जो कालो या पहान का जो पद होता है फ्रेंड्स, वह वंशानुगत होता है। फ्रेंड्स, इसे भी याद रखिएगा, वंशानुगत पद होता है। लेकिन फ्रेंड्स, गांव वालों की सहमति से इसे हटाया जा सकता है। और फ्रेंड्स, गांव वालों की सहमति से जो इसे ज़मीन दी जाती है पहान या कालो को, उस ज़मीन को पहने ज़मीन या फिर पहने भूमि के नाम से जानते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, कौन एक खड़िया जनजाति की प्रकार नहीं है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, टांगे खड़िया। तो फ्रेंड्स, खड़िया जनजाति 3 प्रकार की होती है। जैसे पिछले प्रश्न में आपने देखा, पहला
पहाड़ी खड़िया, दूसरा दूध खड़िया और तीसरा ढेलकी खड़िया। तो फ्रेंड्स पहाड़ी खड़िया है जिन्हें हम लोग हिल खड़िया के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स इनकी सर्वाधिक जनसंख्या सिमडेगा के कोलेबिरा क्षेत्र में पाई जाती है। और फ्रेंड्स दूध खड़िया जो है तो फ्रेंड्स इनका निवास स्थल गुमला जिले के सिसे क्षेत्र में कोयल नदी के किनारे गांव में मिलता है। और फ्रेंड्स ढेलकी खड़िया जो है इनका निवास स्थल रांची और हजारीबाग क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न में टांगे खड़िया जो है खड़िया जनजाति के प्रकार नहीं है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन राजा का सलाहकार होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दीवान। फ्रेंड्स दीवान जो होता है राजा का सलाहकार होता है। और फ्रेंड्स विभिन्न प्रकार की प्रशासकीय मामलों का संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दीवान। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन राजा का खजांची होता है? तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तंजौकड़। तो फ्रेंड्स तंजौकड़ जो होता है राजा का खजांची होता है। और फ्रेंड्स यह आय व्यय का विवरण तैयार करता है तंजौकड़। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, ढोकलो सोहर का मंत्री या सचिव निम्न में से कौन होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिखाकड़। फ्रेंड्स लिखाकड़ जो होता है ढोकलो सोहर का मंत्री या सचिव के रूप में कार्य करता है। अब फ्रेंड्स यह राजा के सामाजिक कार्य में, राजनीतिक कार्य में और फ्रेंड्स प्रशासनिक कार्य में राजा का सहायता करता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में खूट का अध्यक्ष क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, खड़िया घाट। फ्रेंड्स खूट या अंतर्ग्रामीण पंचायत का जो अध्यक्ष होता है फ्रेंड्स किसी करटाहा को ही चुना जाता है। अब फ्रेंड्स इस पद को हम लोग खड़िया घाट के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा खड़िया घाट। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, खड़िया समुदाय में महतो किन्हें कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए, महतो गांव का प्रधान होता है। ऑप्शन बी, महतो मुंडा और पहान का सहायक होता है। ऑप्शन सी, जिन लोगों ने कभी गांव बसाया था उन्हें ही गांव का मुख्य व्यक्ति कहकर महतो की उपाधि दी जाती थी। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स प्रश्न पूछा है महतो किन्हें कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न में सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिन लोगों ने कभी गांव बसाया था उन्हें ही गांव का मुख्य व्यक्ति कहकर उन्हें महतो की उपाधि दी जाती थी। अब फ्रेंड्स यह परंपरागत पद था, लेकिन फ्रेंड्स गांव वालों की सहमति से इसे बदल भी सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न में सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 12, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में गांव के झगड़े झंझट को सुलझाने के लिए गांव में सभा बुलाई जाती है, जिनकी सभापति कौन करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, महतो। फ्रेंड्स ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में गांव में जो झगड़े झंझट होते हैं उन्हें सुलझाने के लिए एक सभा बुलाई जाती है, जिनका सभापति फ्रेंड्स महतो के द्वारा होता है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में पहान का पद होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वंशानुगत। फ्रेंड्स ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में पहान का जो पद होता है वंशानुगत होता है। अब फ्रेंड्स यह पद को गांव वालों की सहमति से कभी भी हटाया जा सकता है। फ्रेंड्स इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में पहान को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पहने भूमि। तो फ्रेंड्स आपने पिछले प्रश्न में देखा था कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में पहान को दी जाने वाली जमीन को पहने भूमि या फिर पहने जमीन के नाम से जानते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, खड़िया समाज द्वारा अखिल भारतीय महासभा का गठन कब किया गया था? तो फ्रेंड्स यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है।
तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1934 से 1935 के बीच खड़िया समाज द्वारा अखिल भारतीय महासभा का गठन किया गया था। तो फ्रेंड्स इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, सोहर। तो फ्रेंड्स सोहर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स खड़िया जनजाति में सोहर को अध्यक्ष के नाम से जानते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में लिखाकड़ का क्या कार्य होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए, राजस्व संबंधी सभी मामलों पर नियंत्रण करना, सही है। ऑप्शन बी, राजा को सामाजिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देना, यह भी सही है। ऑप्शन सी, धार्मिक कार्यों का संपादन करना, यह भी सही है। तो फ्रेंड्स लिखाकड़ के द्वारा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों कार्य होता है। तो फ्रेंड्स इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, ढोकलो सोहर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो फ्रेंड्स इन 4 ऑप्शन में हमको असत्य कथन को चूज करना है। तो ऑप्शन ए है, यह संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है। ऑप्शन बी, इसका चयन ढोकलो में खड़िया जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी, ढोकलो सोहर का चयन प्रति वर्ष किया जाता है। ऑप्शन डी, ढोकलो सोहर द्वारा अपने मंत्रियों की सहायता से बड़े मुकदमों का निर्णय किया जाता है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि असत्य कथन है। ढोकलो सोहर का चयन प्रति वर्ष ना होकर फ्रेंड्स प्रत्येक 3 वर्षों में ढोकलो सोहर का चयन होता है। फ्रेंड प्रत्येक 3 वर्षों में ढोकलो सोहर का चयन होता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में किसी परिवार के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भात भीतर। तो फ्रेंड्स ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में किसी परिवार के शुद्धिकरण का कार्य फ्रेंड्स करटाहा के द्वारा होता है। इन्हें भी याद कीजिएगा फ्रेंड्स। और करटाहा के द्वारा जो कार्य शुद्धिकरण का कार्य होता है उन्हें ही भात भीतर के नाम से जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, जो कि इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न है। तो फ्रेंड्स ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में भात भीतर से क्या अभिप्राय है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुद्धिकरण की प्रक्रिया। तो फ्रेंड्स ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में शुद्धिकरण की प्रक्रिया करटाहा के द्वारा होता है। इन्हें भी याद कीजिएगा। तो फ्रेंड्स भात भीतर से अभिप्राय शुद्धिकरण होता है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। अब फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब फ्रेंड्स अगर आप हमारे MCQ पॉइंट्स चैनल में नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।